मैं गौरव अपने YouTube चैनल मैथ्स टॉपर ढूंढ में गौरव सर में आपका स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि जो मैंने अब तक की वीडियो डाली है सभी वो आपको पसंद आई होगी। स्टूडेंट्स, आज से हम क्या कर रहे हैं, एक नया सेशन स्टार्ट करें स्टूडेंट्स, जिसमें आपको क्या होगा स्टूडेंट्स, टॉपिक बाय टॉपिक कंप्लीटली और डीपली आपको क्या वीडियो मिलती रहेगी स्टूडेंट्स। और इस यदि आपको कोई भी टॉपिक अच्छे से पढ़ना है, डीपली पढ़ना है, तो आप प्लीज मेरे चैनल को ज्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट भी जरूर कीजिएगा और बताइएगा कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगी है, ताकि मैं और अच्छे से अच्छी वीडियो अपलोड कर सकूं। स्टूडेंट्स, जो आज का टॉपिक है वो है नंबर सिस्टम। स्टूडेंट्स, यदि हम नंबर सिस्टम की बात कर रहे हैं, नंबर सिस्टम में हमारा क्या है, फर्स्ट जो चीज आती है वो आती है नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स क्या होता है स्टूडेंट्स? जो नेचुरल नंबर है उसका मतलब ये है कि ऐसे बेसिक नंबर्स जिनसे हम अपनी काउंटिंग स्टार्ट करते हैं, मतलब कि 1 2 3 एंड सो ऑन, जो हमारी सभी नंबर्स हैं इनको हम क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर्स बोलते हैं स्टूडेंट्स। स्टूडेंट, देखा जाए तो हमारे जो नेचुरल नंबर्स हैं इनको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्याएं। सेकेंडली हमारा स्टूडेंट नंबर आता है वो आता है होल नंबर्स, जिनको हम हिंदी में पूर्ण संख्याएं बोलते हैं स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, जो हमारे ये होल नंबर्स ये क्या होता है स्टूडेंट्स, बेसिकली जो हमारे नेचुरल नंबर्स है उनमें केवल जीरो को ऐड किया जाता है स्टूडेंट्स। मतलब कि हमारे जो ये नंबर्स हैं 0 1 2 3 एंड सो ऑन, ये सब क्या होते हैं, होल नंबर्स। थर्ड नंबर पे क्या आता है स्टूडेंट्स, वो आता है हमारे क्या, इंटीजर्स, जिनको हम पूर्णांक बोलते हैं। इंटीजर्स में क्या होता है स्टूडेंट्स, एक्चुअल में इंटीजर्स का मतलब हो जैसे कि पूर्णांक, मतलब कि केवल कंप्लीट होने चाहिए, भले ही वो प्लस के हो भले ही वो माइनस के हो स्टूडेंट्स। इसी वजह से इसमें 0 1 2 3 एंड सो ऑन ये भी आते हैं, और -1 -2 और -3 एंड सो ऑन ये भी आते हैं स्टूडेंट्स। कहने का मतलब ये है सभी प्लस माइनस वाले सब इसके अंदर आते हैं। स्टूडेंट्स, यदि हम इसकी बात करें, इनको हम देखा जाए दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक तो होता है पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स जिनको हम धन पूर्णांक बोलते हैं स्टूडेंट्स, धन पूर्णांक। पॉजिटिव इंटीजर्स जैसा कि नाम बता रहा है स्टूडेंट्स, पॉजिटिव इंटीजर्स का मतलब होता है हमारे इंटीजर्स कौन से वाले लेने हैं, पॉजिटिव वाले लेने हैं, जैसे 1 2 3 4 एंड सो ऑन। स्टूडेंट्स, इसके बाद हमारा जो नंबर आता है वो आता है क्या, नेगेटिव इंटीजर्स, मतलब कि ऋण पूर्णांक। ये क्या होता है स्टूडेंट, जैसे कि -1 -2 -3 एंड -4 एंड सो ऑन। स्टूडेंट, जो हमारा जीरो है वो ना तो पॉजिटिव है, मतलब इंटीजर्स में आता है, ना ही नेगेटिव इंटीजर्स में आता है। या फिर मैं ये कहूँ कि जो हमारा जीरो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में आता है। एक्चुअल में हमारे नंबर लाइन के बिल्कुल सेंटर पे बैठा होता है। इसी वजह से ना तो हम इसको पॉजिटिव की साइड में काउंट करते हैं और ना ही नेगेटिव साइड में काउंट करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद यदि हम बात करें स्टूडेंट्स, तो हमारे पास जो आता है इंटीजर्स के बाद, वो हमारे पास क्या है, देखिए अब इंटीजर्स के बाद हमारे पास क्या होगा, और भी चीजें अलग अलग तरीके आने स्टार्ट होंगी। मतलब कि ये तो हमारे बेसिकली जो हमारे नंबर्स हैं उनकी हम बात कर रहे हैं, लेकिन अब और ज्यादा आगे हम बढ़ते हैं थोड़ा सा। जैसे कि हमारे पास क्या आ जाए, और नंबर्स आ जाए, उसकी हम बात करें 6 नंबर पे। और नंबर्स, और नंबर्स क्या होते हैं, और नंबर्स को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, विषम, विषम संख्याएं। ओड नंबर्स का मतलब ये होता है स्टूडेंट, सिंपल लैंग्वेज में यदि हम बोले
तो ऐसे नंबर्स जो है 2 के टेबल से डिवाइड नहीं होते, या फिर मैं कहूँ कि 2 के टेबल में नहीं आते या 2 से डिविजिबल नहीं होते। जैसे फॉर एग्जांपल ये प्लस के भी हो माइनस के, मुझसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन क्या होगा, आप कुछ भी आपको ले सकते हैं। जैसे कि मैं नॉर्मली क्या बोलूँ, मैं आपको ये ले सकता हूँ, जैसे हमारा क्या है 1 3 5 7 9 एंड सो ऑन, या फिर मैं इधर यदि चलता हूँ तो -1 माइनस के 3 -5 एंड सो ऑन। मतलब कि केवल आपको मैं हम इतना कहना चाहते हैं कि हमारे पास ये प्लस के होंगे या माइनस के होंगे, इससे हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन हमारे पास नंबर ऐसे ही होंगे 1 3 5 7 एंड 9 एंड सो ऑन। ठीक है, चलिए इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट नंबर आता है वो कौन सा आता है, वो आता है इवन नंबर्स। इवन नंबर्स को हम बोलते हैं सम संख्याएं। फिर से वही स्टूडेंट्स, सम संख्या मतलब इवन नंबर्स वो होते हैं जो 2 से डिविजिबल होते हैं। यदि हम नॉर्मली देखें बेसिकली, तो हम क्या कर सकते हैं, हम अपने इन बाई ये माइनस वाले तो हम बोल ही चुके हैं कि हम सब ले सकते हैं। हम नॉर्मली क्या है, केवल इसकी भी बात कर सकते हैं कि हमारा 1 3 5 7 9, नॉर्मल सेंस में हम केवल इतना भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमें ये समझ में आ गया है कि हम क्या करेंगे, जो माइनस वाले हैं उनको भी और प्लस वाले उनको भी ऐड करेंगे, उससे हमें कोई वो नहीं है। चलिए अब स्टूडेंट्स हमारे पास जो इवन नंबर्स है इसमें क्या होगा, इसमें आएगा जैसे कि 0 2 4 6 8 एंड सो ऑन। जो हमारे 2 से डिवाइड होने वाले नंबर्स है वो सब किस में आते हैं, इवन नंबर्स में आते हैं। अब क्या है, मतलब कि देखा जाए स्टूडेंट्स, बेसिकली हमारे पास केवल दो ही तरह के नंबर होते हैं, ओड या फिर इवन। देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और यही हमारे बेसिक नंबर है। यदि हम जीरो से स्टार्टिंग करें तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब कि हमारे पास जब भी हम काउंटिंग की बात करते हैं तो हमारा स्टार्टिंग यदि हम जीरो से कर रहे हैं तो इवन से स्टार्टिंग होगी, फिर ओड, फिर इवन, फिर ओड, फिर इवन, फिर ओड, ऐसे चलती है। और यदि हम 1 से स्टार्ट करें तो ओड से स्टार्टिंग होगी, ओड फिर इवन, फिर ओड फिर इवन, फिर ओड फिर इवन, ऐसे स्टार्टिंग होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए इसके बाद यदि हम आगे और बढ़ जाएं ओड नंबर्स इवन नंबर्स के बाद, तो हमारे पास नंबर्स और भी आ जाते हैं स्टूडेंट, जैसे कि प्राइम। हम प्राइम नंबर्स की बात कर लेते हैं। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स, प्राइम नंबर्स को हिंदी में बोलते हैं अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं स्टूडेंट्स, प्राइम नंबर्स का मतलब होता है ऐसे नंबर्स जो केवल अपने ही टेबल में आए या फिर 1 से डिविजिबल हो। कहने का मतलब ये है जिसके पास केवल दो ही फैक्टर हो, मींस जो सब केवल दो ही फैक्टर रखता है, हैविंग टू फैक्टर्स ओनली। हमारे मतलब कि जिसके पास केवल दो ही फैक्टर हो। फॉर एग्जाम्पल यदि हम बात करते हैं स्टूडेंट्स, जैसे हमारे पास स्टार्टिंग होती है 2 से, 2 3 5 और क्या 7, फिर 11 13 एंड सो ऑन। स्टूडेंट्स हमें एक चीज हमें हमेशा याद रखनी है, जो हमारे 2 होता है ये हमारा क्या होता है, स्मॉलेस्ट। फर्स्टली ये स्मॉलेस्ट है और सेकेंडली एंड इवन प्राइम। देखिए ये एक दो इसमें अच्छी बात ये है कि ये स्मॉलेस्ट सबसे छोटा प्राइम है, लेकिन दूसरी अच्छी बात ये है कि ये इवन भी है। इसके अलावा कोई ऐसा नंबर नहीं होगा जो इवन भी होगा और प्राइम भी होगा। ठीक है, चलिए अगले उस पर आते हैं। यदि हम इसके बाद बात चलिए स्टूडेंट्स, जब हमारे पास प्राइम आ गए हैं तो अब आएंगे कंपोजिट। जिसको हम भाज्य संख्याएं बोलते हैं स्टूडेंट्स। कंपोजिट का मतलब होता है भाज्य संख्याएं। स्टूडेंट्स बस सेम ऐसे ही होगा ये भी, हैविंग मोर देन टू फैक्टर्स, हैविंग मोर देन टू फैक्टर्स, मतलब जिसके पास क्या होगा स्टूडेंट्स, दो से ज्यादा फैक्टर होने वाले हैं। यदि हम एग्जांपल की बात करें तो क्या होगा, जैसे कि 4 6 8 और 9 एंड सो ऑन, ये सब हमारे क्या है, ये आपको याद रखना है।
ये सब क्या है हमारे पास, ये सब हमारे क्या है, कंपोजिट नंबर्स। चलिए स्टूडेंट्स, प्राइम, कंपोजिट, ओड, इवन, इनके बाद भी हमारे पास और भी बहुत सारे नंबर्स सिस्टम में नंबर्स आते हैं, जैसे उनके हम बात करेंगे। आगे चलते हैं, चलिए। स्टूडेंट यदि हम बात करें तो हमारे जो अगला नंबर सिस्टम है या नंबर्स है उसकी वो हम बात क्या करते हैं, को प्राइम या रिलेटिवली प्राइम, इसकी हम बात करते हैं। यदि हम को प्राइम की बात करें जिसको हम सह अभाज्य संख्या बोलते हैं, सह अभाज्य संख्या, इसको देखते हैं स्टूडेंट्स। एक्चुअल में क्या होता है स्टूडेंट्स, सह अभाज्य संख्याओं का मतलब होता है या को प्राइम का मतलब होता है ऐसे कोई भी दो नंबर्स, एग्जाम में इसको बता देता हूँ, मींस ऐसे कोई भी दो नंबर्स हमें लेने हैं ए और बी, जिनका जो हमारा एससीएफ आ जाए वो कितना आ जाए, 1। मींस यदि कोई दो नंबर हमारे पास ऐसे हैं जो भले ही वो प्राइम है या नहीं है, पर वो इस तरह के हैं कि यदि हम दोनों का एससीएफ लें और वो 1 आ जाए तो दे आर नोन एज को प्राइम और रिलेटिवली प्राइम। फॉर एग्जाम्पल देखिए स्टूडेंट्स, जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने हमारे पास क्या लिया, कोई भी ऐसा हम ले सकते हैं, जैसे हमने ले लिया 3 एंड 4, जैसे हमने लिया एससीएफ हमारा क्या लिया हमने 3 एंड 4, कितना आएगा 1। तो ये दोनों कैसे नंबर हैं, इंप्लाइज 3 एंड 4 आर को प्राइम, ठीक है। हाँ, ऐसे ऐसे कोई भी एग्जांपल आप ले सकते हैं जिनका जो एचसीएफ वो 1 है, वो क्या होंगे, को प्राइम या फिर रिलेटिवली प्राइम कहलाएंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए स्टूडेंट्स, एक और भी हमारे पास क्या होता है, इसके बाद हमारे पास क्या आता है स्टूडेंट्स, यदि हम को प्राइम के और रिलेटिवली प्राइम से आगे और बढ़े तो हमारे पास एक और प्राइम भी होता है जिसको हम ट्विंस प्राइम बोलते हैं, ट्विंस प्राइम, जिसको हम हिंदी में जुड़वा भी बोलते हैं, जुड़वा अभाज्य संख्याएं, संख्या। स्टूडेंट्स ये क्या होती हैं, ये ऐसी संख्याएं होती हैं जिनकी हम बात करें तो ऐसी दो प्राइम नंबर्स जिनका जो डिफरेंस हो वो 2 हो जाए, लेकिन इसमें जो हमारे पास होनी चाहिए, जो प्राइम नंबर्स होने चाहिए वो कॉन्जिक्यूटिव होने चाहिए। इसका मतलब ये है कि वो लगातार आने चाहिए। जैसे 2 के बाद प्राइम नंबर 3 आता है, 3 के बाद 5 आता है, तो ऐसे दो कॉन्जिक्यूटिव प्राइम्स जिनका जो डिफरेंस है वो 2 हो, मींस आपको ऐसे दो कॉन्जिक्यूटिव प्राइम्स लेने हैं, कॉन्जिक्यूटिव प्राइम्स, प्राइम्स हैविंग डिफरेंस इक्वल्स टू 2। फॉर एग्जांपल, यदि मैं एग्जांपल की बात करूं, एग्जांपल कैसे, देखिए स्टूडेंट्स यदि हम एग्जांपल की बात कर रहे हैं, एग्जांपल में क्या आएगा, जैसे हमारे पास आ गया 3 एंड 5, देखिए ये कॉन्जिक्यूटिव है क्योंकि 3 के बाद 5 ही आता है, और यदि हम 5 माइनस 3 करें हाउ मच, कितना आ जाएगा 2, तो वो फॉलो कर रहा है। 5 एंड 7, 5 और 7, 5 के बाद 7 ही आता है, वो दोनों प्राइम है, लेकिन ये 7 माइनस 5 करे हाउ मच 2, तो ये इसका एग्जांपल है। और भी कई सारे आ सकते हैं जैसे कि 11 एंड 13, 13 माइनस 11 करेंगे 2, ये सब इसके क्या है, एग्जांपल है। चलिए इसके बाद और आगे बढ़ जाते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, इसके बाद हमारे पास जो नंबर आता है वो क्या आता है स्टूडेंट्स, उसको हम देख लेते हैं। एक और वर्ड यूज हमारे सामने आता है जिसको हम बोलते हैं फ्रैक्शन। ये वैसे है तो एक तरह का हमारे नंबर सिस्टम के अराउंड ही, तो इसकी भी हम चर्चा करते हैं, फ्रैक्शन, जिसको हम भिन्न भी बोलते हैं, भिन्न संख्याएं,
ये क्या होता है इसको देख लेते हैं स्टूडेंट्स। एक्चुअल में जो फ्रैक्शन होता है, जो भिन्न संख्या हम बोलते हैं, ये होता क्या है स्टूडेंट्स, मतलब कि ऐसे नंबर्स जो a बाई बी की फॉर्म में लिखे हों, फर्स्ट थिंग। सेकेंडली, b इज नॉट इक्वल टू जीरो, हमारा b जीरो नहीं हो सकता। एंड थर्ड, a एंड b आर होल नंबर्स। स्टूडेंट्स ये काफी अच्छी बात है जो आपको जाननी चाहिए, ये चीज बहुत अच्छी है जो आपको याद रखनी है। ए एंड बी आर होल नंबर्स, ए और बी दोनों ही कैसे होने चाहिए, होल नंबर्स होने चाहिए। क्यों मैं बोल रहा हूं, क्योंकि स्टूडेंट्स हमारे पास एक और नंबर सिस्टम भी होता है जिसको हम रेशनल बोलते हैं, रेशनल नंबर्स, जिनको हम क्या बोलते हैं, परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं। इसमें भी यही चीज होती है स्टूडेंट्स। फर्स्ट जो इसमें बोला हुआ है ए अपॉन बी, ये भी ए अपॉन बी होता है। सेकंड, इसमें भी b इज नॉट इक्वल टू जीरो होता है। लेकिन थर्ड जो डिफरेंस होता है वो ये होता है, a एंड b जो होंगे वो आर इंटीजर्स। इसमें जो a और b होते हैं वो कैसे होते हैं स्टूडेंट्स, वो इसमें इंटीजर्स का काम करते हैं। और यही दोनों में सबसे बड़ा डिफरेंस होता है स्टूडेंट्स। यदि कोई आपसे पूछने भी लगे कि रेशनल और फ्रैक्शन में क्या डिफरेंस है, तो आपको याद रखना है कि जो रेशनल है उसमें ए और बी इंटीजर्स रखे जाते हैं, जबकि जो होल नंबर है उसमें ए एंड बी क्या रखे जाते हैं, होल नंबर्स रखे जाते हैं। सॉरी, जो फ्रैक्शन है उसमें ए और बी क्या रखे जाते हैं, होल नंबर्स रखे जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए लास्ट वन थिंग वो भी यही बता देते हैं, वो आपकी जो बची है। हमारे पास जो स्टूडेंट्स अगला जो हमारा नंबर आता है वो आता है इरेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स, जिनको हम बोलते हैं स्टूडेंट्स अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। स्टूडेंट्स इरेशनल नंबर क्या होते हैं यदि हम बात करें, हमें याद बस इतना ही डिफरेंस याद रखना है स्टूडेंट्स। फर्स्टली हम ये कह सकते हैं ऐसे नंबर्स जो रेशनल नहीं है उनको भी इरेशनल बोलते हैं। लेकिन जो सेकंड है, सेकंड थिंग यदि हम बोले तो इसके लिए हमें ये भी कहा जाता है कि ऐसे नंबर्स जो स्क्वायर रूट के अंदर लिखे हों और जो किसी का परफेक्ट स्क्वायर ना। सेकंड ये इसकी डेफिनेशन है। और थर्ड इसकी जो डेफिनेशन हो ये होती है स्टूडेंट्स, एक ऐसा डेसिमल एक्सप्रेशन जो क्या हो, ऐसा डेसिमल एक्सप्रेशन होना चाहिए जो कभी कंप्लीट ना हुआ हो और जो क्या हो, रिपीटेशन ना रखता हो, वो इरेशनल नंबर में आता है। कहने का मतलब ये है, जो मैंने चीजें बोली हैं उसी के लिए मैं आपको लिख के भी दिखा देता हूँ। जैसे हमने लिखा स्क्वायर रूट ऑफ 3। अब यदि मैं स्क्वायर रूट ऑफ 3 लिख रहा हूँ, ये स्क्वायर रूट के अंदर एक नंबर लिखा है 3, लेकिन ये किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो ये क्या हो गया, इरेशनल। जैसे मैंने लिखा स्क्वायर रूट ऑफ 5, स्क्वायर रूट लिख के अंदर 5 लिखा है लेकिन 5 किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो ये क्या हो गया, इरेशनल नंबर। मैंने लिखा 0.10, 100, 100 एंड डॉट डॉट डॉट। इस डॉट डॉट का मतलब ये है स्टूडेंट्स कि ये जो हमारा डेसिमल वाला नंबर है कभी एंड नहीं होगा, ये चलते जाएगा ऐसे ही। और देखिए 1 के बाद 1 0 1 0, 1 के बाद 2 0, 1 के बाद 3 0, मीन्स ये रिपीटेशन भी नहीं रखता, तो इसी वजह से क्या है, ये इरेशनल नंबर है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए देखा जाए तो हमारे पास एक और छोटा सा पार्ट भी बचता है यदि हम उसकी बात करें, डेसिमल, डेसिमल्स। लेकिन देखा जाए स्टूडेंट्स, जो हमारे डेसिमल नंबर्स जो हमारे होते हैं, ये हमारे दशमलव वाले अंक होते हैं। अब जो हमारे डेसिमल वाले अंक हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने अब हमारे पास लिखा, जैसे ये मैंने लिखा है, जैसे लिखा 0.3 या 0.5 या 2.532। कहने का मतलब ये है स्टूडेंट्स, जो हमारे हल्का सा डॉट है इन चीजों को हम डेसिमल बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, और होता क्या है, ये किसी ना किसी रेशनल या मतलब रेशनल या इरेशनल का ही एक रूप होता है। मतलब कि या तो रेशनल से ये आया होगा, ये इरेशनल का रूप लगता होता है। पर होता क्या है, इसमें डेसिमल जो डॉट लगा हुआ है इसी को हम डेसिमल बोलाते हैं और कुछ नहीं। आई होप स्टूडेंट्स कि आपको ये सभी चीजें ऐसे समझ में आ गई होंगी, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हर एक चीज छोटी से छोटी अच्छे से समझ में आ जाए।
और आज की वीडियो में हम कल इतना ही रखेंगे स्टूडेंट्स। और यदि आपको आगे की वीडियो देखनी है तो उसके लिए मेरी वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी जरूर कीजिएगा और बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। इसी के साथ थैंक यू।